सोचो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप सुबह सुबह उठे और आपके घर के बाहर आ जाए आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार, जिसको अभी तक तुम खरीद नहीं सकते, तुम्हारे पे इतने पैसे ही नहीं है, बट तुम्हारा भाई, कजन भाई वो स्पोर्ट्स कार लेके खड़ा और कहे चल भाई तुझे घुमा के लाता हूं, तो तुम क्या करोगे? उस गाड़ी में घूमने जाओगे या फिर खड़े होकर सोचोगे कि यार पैसे तो मेरे भाई पे भी इसे खरीदने के नहीं है, ये कहां से ये गाड़ी ले आया? तो ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे इस चैप्टर में। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द समन ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर। तो इस चैप्टर में बात बस गाड़ी की नहीं होगी, बात होने वाली है एक सुंदर चमचमाते सफेद घोड़े की। तो ये कहानी है बहुत पुराने जमाने की, जहां पे हम बात करने वाले आर्मीनिया नाम के एक गांव की। आर्मीनिया के एक गांव की, आर्मीनिया कंट्री हुआ करती है, उसके गांव की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कहानी के दो मेन कैरेक्टर है, एक है छोटा सा बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ 9 साल का, इसका नाम है एरम। आराम मत पढ़ना इसे, इसका नाम है ARAM एरम। और दूसरा है एरम का भाई मुराद। तो सुबह सुबह की बात होती है, ये विलेज की बात है, आर्मीनिया के एक विलेज की बात है। और ये जो दोनों बच्चे हैं, एक एरम दूसरा मुराद, दोनों ही आर्मीनिया की एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं। अब वो जो है, एक दिन की सुबह थी, 4-5 बजे के करीब एरम अपने घर में सो रहा होता है। और जैसे ही वो सो रहा होता है, उसके घर पे उसको खिड़की पे खटखटाने की आवाज़ आती है। वो खिड़की खोल के बाहर देखता है तो उसका भाई मुराद, जो उसका कज़न भाई है, जो उससे सिर्फ कुछ साल ही बड़ा है, 13 साल का है, जिसको उसके खानदान में थोड़ा पागल टाइप भी माना जाता है कि ये सनकी सा है मुराद, वो उसके सामने खड़ा होता है एक चमचमाता सफ़ेद घोड़ा लेकर। एंड एरम और मुराद दोनों ही घोड़ों के दीवाने हुआ करते थे, क्योंकि जैसे हम लोगों को स्पोर्ट्स कार पसंद होती है, वैसे ही ये दीवाने थे बिल्कुल घोड़ों के लिए। उसे अपने सामने देख रहा था कि अरे मेरा भाई मुराद ये घोड़ा लेके खड़ा है मेरे सामने, और बिल्कुल मुझे घोड़े की भी खुशबू आ रही है, मेरा भाई भी दिख रहा है। एक बारी को तो उसे यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि सुबह सुबह का सपना देख रहा हूँ। आंखें मचल के वो आंखें ऐसे खोल के देखता है, उसे देखता है नहीं भाई, सच्ची में मेरा भाई घोड़ा लेके आ गया है। अब जो है एक इंसान क्या करेगा, भाग के जाएगा और घोड़े पे राइड करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे एरम जो है अपना टेंशन में पड़ जाता है और कुछ ना कुछ सोचने लगता है। अब वो क्या सोचने लगता है, वो थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग करता है। क्यों? क्योंकि गाइज ये जो बच्चे हैं, मैंने आपको कहा कि आर्मीनिया के एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं। इनके ट्राइब का नाम है घारगोलिनियन ट्राइब। इसका नाम कमेंट सेक्शन में सब बच्चे मुझे कमेंट कर दे विद द करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग गलत होगी। इनकी जो ट्राइब है घारगोलिनियन ट्राइब, ये एक बहुत मशहूर ट्राइब है। 11वीं सेंचुरी से ये ट्राइब बहुत ज़्यादा मशहूर है, 11 सदियों से ये मशहूर है। और मशहूर है ये ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए। ये बहुत ईमानदार लोग हैं, कभी चोरी नहीं करते हैं, कभी किसी का दुख नहीं देते, कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। तो उसको लगता है एरम को कि मेरा ये जो भाई मुराद घोड़ा लाया है, भाई साहब ये लाया कैसे? मैं भी गरीब हूँ, ये भी गरीब है, हमारा पूरा खानदान गरीब है। खानदान के हमारे शहर के सब लोग ऑलमोस्ट जो भी मेरे ट्राइब के सभी गरीब हैं, तो घोड़ा तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। अब ये घोड़ा लाया कहाँ से? लगता है कहीं से चुरा के लाया है। बट मन तो बहुत था उसका भी घूमने जाने का। मुराद उसे पूछता है भाई चलना है तुझे या नहीं चलना है? तो वो कहते हैं तुम कहाँ से लाए हो ये घोड़ा? चुरा के लाए हो? कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, चलना है तो चलो, नहीं चलना मत चलो। देन एरम सोचता है अपनी खिड़की में ही बैठे बैठे, चलो कोई बात नहीं, चोरी तो तब होगी ना जब हम इस घोड़े को बेचेंगे। मेरा भाई तो घोड़ा सिर्फ घुमाने के लिए लाया है, राइड करने के लिए लाया है, तो अगर घूम के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो सिर्फ 9 साल के छोटे से प्यारे बच्चे को क्या लगा कि चोरी तो तब होगी ना जब इसे बेचा जाएगा, जब तक बेचा नहीं तब तक चोरी नहीं। तो वो कहता है रुको रुको मैं कपड़े पहन के आता हूँ। वो बढ़िया से अपने कपड़े पहन लेता है एंड जंप करके बैठ जाता है अपने बड़े भाई मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर। एंड दोनों निकल पड़ते हैं अपनी हॉर्स राइडिंग जर्नी के ऊपर। अब वो जो है हॉर्स राइड करना शुरू कर देते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं। उस जमाने में हमारे जो एरम है उसका घर होता था वॉलनट एवेन्यू के पास में, कंट्री साइड में, यानी कि जो शहर के भी कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो शहर से थोड़ी दूरी पे होते हैं, जहाँ थोड़ा गांव टाइप आ जाता है। कंट्री साइड जो होती है, जहाँ बड़े बड़े फार्म्स बने होते हैं, वहाँ पे इनका घर था। और दोनों भाई जो है घोड़े के ऊपर बैठ के घूमना शुरू कर देते हैं। इधर जो है कैनाल्स आ रहे होते हैं जहाँ खेत की सिंचाई के लिए नालियाँ बनी हुई हैं, इधर खेत आ रहे हैं, इधर ऑलिव गार्डन्स आ रहे हैं, मतलब चारों ही तरफ बहुत ही सुंदर सा माहौल है। और ये लोग जो है अपना घोड़े को राइड कर रहे होते हैं। धीरे धीरे घोड़ा क्या करता है, ट्रॉट करना शुरू कर देता है। अगर किसी बच्चे को हॉर्स राइडिंग आती हो तो उसे पता होगा ट्रॉट का मतलब क्या होता है। जब घोड़ा ट्रॉट करते हैं, टुकड़ुक टुकड़ुक करके जो घोड़ा चलता है ना, उसको हम कहते हैं घोड़े का ट्रॉट करना। बढ़िया से घोड़ा ट्रॉट करना शुरू कर देता है। और इतने सुहाने मौसम में मुराद जो है, जो कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ थोड़ा सा सनकी टाइप का भी है, वो गाना गाना शुरू कर देता है। गाना क्या गाना शुरू कर देता है, एरम कहते हैं चिल्लाना शुरू कर देता है। दैट मीन्स वो गाता है बिल्कुल मैं हूँ चियान टाइप वाले सीन में, यानी कि गाना बिल्कुल ही बेसुरा गाता है वो। अब ये जो हमारा भाई मुराद है, जो घोड़ा चुरा कर लाया है, जहाँ तक हमें लगता है ये सनकी है, बट ये सनकी ना किसी के जैसा है। इनके खानदान में एक और बहुत बड़े फेमस जने हैं, हमें एरम बताता है, हमारे अंकल खुशरो। इनका जो पूरा घारगोलिनियन ट्राइब है ना, ये
फैमिली की तरह रहते हैं। ट्राइब मतलब एक बहुत बड़ा परिवार है इनका। तो इनके परिवार में एक अंकल है, उनका नाम है अंकल खुशरो, जो कि दिखते हैं थोड़े मोटे से, और उनकी मूछें जो है इनकी वैली के अंदर, सैन जोकोयन वैली है इनकी, उसमें सबसे बड़ी मूछें इन जो है अंकल खुशरो की है। अब ये सन की क्यों है? सन की ये इसलिए क्योंकि हर बात पे इनका एक तकिया कलाम रहता है, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। इस टाइप को ये हर बात पे, इस टाइप की लाइन को ये हर बात पे रिपीट करते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। देखो मैंने भी गलत बोल दी इतने सारे चैप्टर पढ़ा के, तो इसलिए इस लाइन को कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने लिखना है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। हर बच्चा कमेंट सेक्शन में इस लाइन को लिख दो। वो हर बात पे ये कहते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। एक बारी तो क्या हुआ, ये अंकल खुशरो के घर पे जो है ना आग लग गई थी, और अंकल खुशरो उस समय नाई की दुकान पे अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे। तो इनका बेटा एरक, अंकल खुशरो के बेटे का नाम बता रखा है, वो भागता हुआ आता है, पापा पापा घर पे आग लग गई। ये उसको भी ये कह देते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। अब ऐसा ही सन की था हमारा मुराद, जिसने घोड़ा चुराया था। इनफैक्ट वो कहता है कि हमारे जो ट्राइब है ना, उसमें ये चीजें चलती हैं, यानी कि एक जो बच्चा है उसके अंदर जो रूह आई है, उसके अंदर जो सोल आई है, वो ट्राइब के किसी भी जने की आ सकती है। जैसे जीन्स कहते हैं ना हम लोग, जीन्स, तो कह रहा है इसके जो पापा है मुराद के, उनका नाम तो जोराब है, बट वो तो बहुत प्रैक्टिकल समझदार से आदमी है। ये सन की कीड़ा किस पे गया है? ये अंकल खुशरो पे गया ना। इट इज कॉमन इन आवर ट्राइब। हमारी जो बॉडी है वो हमें हमारे पापाओं से मिलती है, बट सोल हमें हमारे किसी भी अंकल चाचा दादे से मिल सकती है, जो भी हमारे ट्राइब के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल चुका है मुराद एक अतरंगी सा बच्चा है। चलो वो डॉट कर रहे होते हैं, घोड़े को चला रहे होते हैं, इतने में ही मुराद कहता है आरम को, भाई अपने ना अकेले चलाने का मन कर रहा है, तू उतर जा। जैसे हम लोग स्कूटी चलाते हैं जब नई नई सीखते हैं, तो हमारा मन करता है कि यार हम अकेले चलाएंगे, तो वैसे ही मुराद कहता है कि मैं अकेले चलाऊंगा। तो आरम कहता है मैं अकेले जब चलाने दूंगा तुझे, जब तू मुझे भी चला देगा। कह रहा तुझे बड़ा आता है अकेले घोड़ा चलाना? कह रहा मैं चला लूंगा, पहले प्रॉमिस कर तब उतरूंगा। तो मुराद कहता है ठीक है। फिर आरम उतर जाता है, और जो है मुराद जो घोड़ा चुरा के लाया वो घोड़े पे घूमना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद लौट के मुराद वापस आता है, और मुराद जब लेके जाता है ना घोड़े को, तो मुराद को हॉर्स राइडिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। वो क्या करता है, जो घोड़ा होता है उसके मसल्स पे किक करता है और उसे कहता है वजीर रन। तो घोड़े का नाम क्या है इस चमचमाते हुए सफेद घोड़े का? वजीर। और वजीर भागता चला जाता है बहुत दूर तक। कुछ देर बाद मुराद वापस आता है, और अब बारी आती है हमारे आरम की, जो हमारे नरेटर भी हैं, कि वो जो है घोड़े पे घूमने जाएंगे। जैसे ही वो घोड़े पे बैठता है, वो कहता है बताना मैं क्या करूँ, कहता है किक कर इसके मसल्स को। जैसे ही वो घोड़े को किक करता है, घोड़ा भाग पड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, एक खेत से दूसरे खेत तक घोड़ा भागता रहता है, और घोड़ा कूदना शुरू कर देता है। और उस बीच में हमारा आरम को तो घोड़े को संभालना आता ही नहीं था, वो पहली बार हॉर्स राइड कर रहा था। वो घोड़े से धड़ाम करके नीचे चला जाता है, और घोड़ा गायब हो जाता है। भागता हुआ पीछे से मुराद आता है, कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है। पूरा मोहल्ला जाग जाएगा, पता चल जाएगा सबको हमने चोरी करी है, या ये कहाँ से हम घोड़ा लाए हैं। चलो तुम उस साइड जाके चेक करो, मैं इस साइड जाके चेक करता हूँ। तो दोनों भाई जो है घोड़े को ढूंढना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घूम के। लगभग आधे घंटे के बाद जो है मुराद घोड़े को ढूंढकर वापस ले आता है। अब प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि अब ना सुबह होने लग गई थी, और सब लोग जागने वाले थे। अभी तक 3, 4, 5 बजे के करीब ये लोग जो है ये सब हरकतें कर रहे थे, चोरी के घोड़े पे घूम रहे थे। तब तो कोई उठा ही नहीं हुआ था, अंधेरा अंधेरा सा था। अब सूरज की रोशनी आ रही थी, और अब वो दोनों के पकड़े जाने का डर बन सकता था। तो आरम पूछता है अब हम क्या करेंगे? वो कहता है अब तो इसे कहीं छुपाना पड़ेगा, उसे हम कहीं छुपा देते हैं, और कल जहाँ से मैं लाया हूँ वहाँ रखाएंगे। बट आरम कहता है कि मुझे मेरे भाई मुराद के मन में ना हल्का सा भी डर नहीं दिखा, कि मतलब ये चोरी के घोड़े को लेकर हम घूम रहे हैं, और ये कह रहा है मैं छुपा दूंगा, तो इसके मन में डर नहीं है। मतलब इसने आज नहीं घोड़ा चुराया है, ये घोड़ा इस पर कुछ समय से है। वो पूछता है बताना कब छुड़ाया था तूने ये घोड़ा? आज तो नहीं ना। कह रहा नहीं नहीं, आज सुबह ही चुराया मैंने। वो कहता है सच बता दे मेरे को। कह रहा ये लोगों के लिए है, अगर कोई मिले हमें गली में पूछता हुआ कि ये कहाँ से आया, तो हम कहेंगे हमें आज सुबह ही मिला है। अदरवाइज ये उस पर था बहुत समय से, वो तुम्हें आगे पता चलेगा कब से मुराद ये घोड़े की सवारी कर रहा है, और आज उसने तरस खा के आरम को भी ज्वाइन करवा ली है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं फेतविजान नाम के एक फार्मर के छोड़े हुए वाइन यार्ड, और आप कह सकते हो एक तरीके के फार्म के ऊपर। ठीक है, वो जो फार्म था वो बंजर हो रखा था, वहाँ इधर उधर घास फूस थी, अल्फा थे, उसमें मतलब कोई काम नहीं चल रहा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो वो वहाँ जाके जो है घोड़े को छुपा देते हैं। वो जो है फेतविजान नाम के फार्मर के जो फार्म था उसके ऊपर छुपा देते हैं घोड़े को। अब आरम पूछता है मुराद से भाई तुझे इतना अच्छा घोड़ा चलाना कैसे आता है, मेरे से क्यों नहीं चल रहा? तो वो कहता है आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस। अब ये जो डायलॉग है ना, आई हैव अ वे, मुझे तरीका आता है, ये मुराद का हर चीज़ के साथ है। और मुराद एक बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप का
का लड़का है ये सिर्फ 13 साल का, बट किसी इंसान से बात करनी हो या जानवरों से बात करनी हो, इसके पैतरे बिल्कुल ही अलग टाइप के, अभी आगे आप पढ़ के समझ जाओगे। तो ये कहता है भाई मुझे तो आता है, मेरे को आता है तरीका घोड़ा चलाने का, तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है यार मुझे भी सिखा दे। कह रहा मैं अभी 13 साल का हूँ ना, तू 9 साल का है, जब तू 13 का होगा तुझे भी आ जाएगा, डन। अब वो जो है घोड़े को छुपा देते हैं और एरम कहता है मैं वापस भाग भाग के अपने घर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। मैं घर गया और मैंने नाश्ता करा, और नाश्ता करने के बाद उनके घर में आ जाते हैं हमारे अंकल खुशरो। याद है ना अंकल खुशरो, वो मोटी सी मुस्टैच वाले सनकी अंकल जो कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब भला चंगा है। हाँ जी, वो ये वाले अंकल आ जाते हैं। और वो क्यों आए थे, इनके घर में शायद कोई सिगरेट विगरेट बिकने की छोटी मोटी दुकान थी, जैसे हमारे घर के आसपास में ना चिप्स टॉफी वाले अंकल, वैसे ही एरम के घर में जो है वैसे बहुत गरीब टाइप के लोग होते थे ये लोग, तो जो है छोटी मोटी चीजें इनके घर में बेची जाती थी। तो इनके कमरे में आके बैठ जाते हैं अंकल खुशरो, और एरम की मम्मी उनको सिगरेट वगैरह सर्व कर देती हैं। वो बैठे होते हैं और तभी वहां पे एक और आदमी आ जाता है, वो था फार्मर जो दूर शहर से आया था, और जो है वो कौन था, उसका नाम था जॉन बायरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे अब चैप्टर का। तो ये जो जॉन बायरो है ना, वैसे तो ये असीरियन है, असीरियन होते हैं मतलब दूसरे लोग, कंट्री के लोग, और आर्मीनियन हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत अकेला था और बोर रहता था, तो इसने इनकी भाषा सीख ली थी, एरामोरी वाली जो भाषा थी ना आर्मीनियन, वो सीख ली थी, और वो यहाँ आता रहता था इन लोगों से मिलने। अब वो आता है, बैठ जाता है उनके पार्लर में और स्मोक करना शुरू कर देता है, और अंकल को बताता है, अंकल खुशरो को, कि यार मेरे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं आजकल, मेरा इतना बढ़िया घोड़ा एक वाइट कलर का सुंदर सा 1 महीना हो गया है उसकी चोरी हो गई है। दैट मीन्स मुराद पे घोड़ा कब से है, 1 महीने से भाई साहब चोरी का घोड़ा चला रहे हैं मुराद, ठीक है, जिसको अभी छुपा के आया है वो फेतवीजान के वाइन यार्ड पे। कहता है मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तो अंकल खुशरो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म, क्योंकि अंकल खुशरो को तो यही सीन चलता है ना, क्या उन्हें क्या फर्क, उन्हें अपने घर चलने से फर्क नहीं पड़ा था, किसी के घोड़े चोरी होने से उन्हें फर्क पड़ा है। क्या हो गया, तो हमारा तो पूरा का पूरा लैंड छिन गया, ये आज से आर्मेनियन लोग जो है ना इनके साथ हिस्टोरिकली बहुत गलत हुआ था, इनसे इनकी जमीनें छीन ली गई थी। वो कह रहे हमने तो क्या क्या खोया है, तुम क्या घोड़े के खोने की बात कर रहे हो। तो कहता है अरे यार मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम तो शहरी लोग हो, मैं तो गाँव में रहता हूँ, गाँव से शहर आने में पैदल आने में मेरी टांगों में दर्द हो जाता है। वो कहता है आई डोंट पे नो हार्म, ये वो करके वो बोलते हैं। वो कहते हैं $60 का था मेरा वो घोड़ा, कोई छोटी चीज नहीं थी। वो कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, मेरे को तो पैसों का कोई लालच ही नहीं है। और उठ के अंकल खुशरो बाहर चले जाते हैं। वो ये सब बातें अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, किसी का रोना कि भैया ये मेरे आगे बैठ के रो रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं थी। तो जॉन बायरो का मुंह लटक जाता है, तो एरम की मम्मी आके कहती है कोई बात नहीं, वो ना थोड़े इसी टाइप के इंसान है। अब यहाँ पे हमारे एरम को पता चल गया है कि मुराद के पास 1 महीने से घोड़ा है, और घोड़े का असली ओनर जो है वो रोता फिरता घूम रहा है पूरे शहर के अंदर, और उसका नाम क्या है, जॉन बायरो। अब क्या किया जाए, तुम्हें क्या लग रहा है, एरम जाके उसे बोलेगा ना मुराद को चल भाई घोड़ा वापस कर देते, कहीं हम फंस जाए। नहीं भाई साहब, ये दोनों बच्चे बहुत चालू थे। एरम भागता हुआ जाता है मुराद के घर पे। मुराद बैठा हुआ था एक पीच ट्री यानी कि आड़ू के पेड़ के नीचे, और वहां पे उसके हाथ में एक छोटी सी बर्ड थी। तो वो देख के एरम रुक जाता है। रॉबिन बर्ड थी और उसका पंख टूट चुका था। तो जो मुराद है उसके पंख को ठीक कर रहा था और उसको फिर वो उड़ा देता है। तो वो कहते हैं जॉन बायरो आया था मेरे घर पे, उसी का घोड़ा है ना, तुमने उसी का घोड़ा चुराया ना। वो कहता है हाँ हाँ वही है। तो फिर वो कहता है तुम घोड़ा वापस कब करोगे। कह रहा कर दूंगा। कह रहा नहीं नहीं अभी मत करना, जब मैं घोड़ा गाड़ी सीख जाऊंगा ना, मतलब घोड़ा चलाना सीख जाऊंगा, तब तुम वापस करना। सो ये आया चैप्टर का ट्विस्ट। एरम जो हमें लग रहा था थोड़ा लॉजिकली कहेगा यार हमारी सोसाइटी की इज्जत की बात है, घोड़ा वापस कर दे फंसने से पहले, वो जाके मुराद को कहता है कि नहीं अभी वापस नहीं करेंगे, वापस करना आप बाद में जब मुझे सीखना आ जाएगा। तो वो कहते तुझे तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं, 1 साल बाद वापस कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू एरम चोरी तब होगी जब उसे बेचा जाए, अपने पास रखा है तो वो चोरी नहीं है सीखने के लिए। वो कहते हैं नहीं नहीं 1 महीना नहीं, 1 साल तो हम नहीं करेंगे, चलो 6 महीने तक हम रख लेते हैं, 6 महीने का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में दोनों भाई कि ठीक है घोड़े को 6 महीने बाद जॉन बायरो को लौटाएंगे। अब वो रोज सुबह बैठते थे घोड़ा गाड़ी पे, एंड उन्होंने जो है घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको सिखाने लग गया मुराद एरम को घोड़ा चलाना। एंड उन लोगों ने वो जो उनकी ट्राइब के जो वो कस्टम था उसको इसलिए फॉलो नहीं करा, उन्होंने कहा जब तक बेचेंगे नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन वो फंस जाते हैं। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही वापसी पे जब आ रहे थे घोड़े को वापस छुपाने के लिए, तो उनको रास्ते में मिल जाता है वही फार्मर जॉन बायरो। और जॉन बायरो कहता है हेलो बच्चों कैसे हो तुम। और वो जॉन बायरो उन दोनों बच्चों को इसलिए जानता था क्योंकि वो उनकी ट्राइब के सब लोगों को जानता था। वो कहते हैं हाँ हाँ अंकल हम ठीक है हम ठीक है। तो कहता है अरे ये जो घोड़ा है ना ये बिल्कुल मेरे उस घोड़े के जैसा दिख रहा है जो मेरे से 1-2 महीने पहले कुछ महीने पहले चोरी हो गया था, मैं इसको चेक कर लूं। मतलब जॉन बायरो को शक हो गया जी ये तो मेरा घोड़ा लेके ये बच्चे घूम रहे हैं। और शक जॉन बायरो को इसलिए भी होना था क्योंकि ये लोग तो गरीब हैं, इन्होंने कैसे घोड़ा खरीदा। तो जॉन बायरो को मुराद कहता है, अब मुराद बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल ऐसे जैसे सीआईडी में वाले चोर होते हैं ना जो डर नहीं रहे होते। हाँ हाँ कोई बात नहीं देख लो। जॉन बायरो जाता है और घोड़े के दांत काउंट करता है, क्योंकि घोड़े को अगर आपको चेक करना हो तो आप उसका दांत वगैरह काउंट करो। तो वो काउंट करता है बिल्कुल
एग्जैक्टली सेम था। जॉन बायरो को पूरा यकीन हो गया कि वो घोड़ा उसी का है, बट वो मुड़ता है और कहता है देखो वैसे तो मैं कहता कि ये घोड़ा मेरा है, बट मुझे तुम्हारे ट्राइब की, तुम्हारे खानदान के लोगों की ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि शायद ये मेरे घोड़े का कोई जुड़वा भाई है। तो आप देख रहे हो, आंखों देख के सच पे भी उस आदमी ने विश्वास नहीं करा, क्योंकि वो इतना मानता था कि घारकोलियन ट्राइब का बच्चा या बड़ा कभी भी चोरी नहीं करेगा, और वो वापस चला जाता है। अब यहाँ पे आरम और मुराद को अपनी गलती थोड़ी रियलाइज हो जाती है, और वो उसी समय जो है थोड़े समय बाद मतलब शाम वाम को जाके जो है उस घोड़े को हमारे जॉन बायरो के फार्म के ऊपर जाके वापस रखाते हैं। जब वो घोड़े को वापस रखते हैं तो थोड़ा सा प्यार करता है मुराद उस घोड़े को, क्योंकि बहुत समय से वो जो घोड़ा था वो मुराद के पास में ही था। अब जैसे ही वो जॉन बायरो के फार्म से वापस आ रहे होते तो कुत्ते जो है उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और एरम डर जाता है कि हमें काट ना ले, तो वो कहता है डोंट वरी आई हैव वे विद द डॉग्स, मतलब उसे डॉग्स भी कुछ नहीं कहने वाले हैं। तो अब वो अपने घर पहुंच जाता है। अब अगले ही दिन जो जॉन बायरो है वो दोबारा एरम के घर पे आता है। क्यों आता है? शिकायत करने नहीं, वो बड़ी टशन में आता है आज अपने उसी घोड़े के साथ, और पीछे लगा के लाता है सरी। सरी मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, कार्ट होती है वुडन की, वो लगा के लाता है। उनसे मिलने आता है, सिगरेट विगरेट खरीदने आता है, कहते हैं देखो मेरा घोड़ा वापस आ गया। अंकल खुशरो भी उस समय वहीं थे, देखो देखो मेरा घोड़ा वापस आ गया, और ये तो पहले से भी बढ़िया है, पहले तो बहुत लकचड़ा सा, बहुत पतला दुबला सा था ये, अब तो बहुत हट्टा कट्टा हो गया, और मेरी सारी बात सुनो और बढ़िया हो गया है। और अंकल खुशरो कहते हैं अब आ गया ना घोड़ा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है दी एंड। तो इस चैप्टर की बढ़िया सी कहानी आपने सुन ली है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और समरी के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां से जाके इसकी जो पूरी समरी होगी, छोटी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या हुआ हमारे इस चैप्टर में कि एक बच्चा था 9 साल वाला एरम, दूसरा था मुराद। मुराद ने एक घोड़ा चोरी करा, और उसे घोड़ा चोरी करे हुए बहुत समय हो गया था, बट एक दिन वो सोचता है क्यों ना अपने छोटे भाई को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, उसे भी तो इतने पसंद है घोड़े। दोनों हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं, और उसी दिन एरम को पता चल जाता है कि वो घोड़ा किसने चुराया है। मुराद ने चुराया है जॉन बायरो नाम के एक फार्मर से, जो परेशान है कि उसका घोड़ा कहाँ गया। बट देन ऑल्सो वो घोड़े को रिटर्न नहीं करते हैं। एरम कहता है घोड़ा हम तब रिटर्न करेंगे जब मुझे भी हॉर्स राइडिंग आ जाएगी। दोनों ही बच्चे घोड़े को चोरी करके अपने पास रख लेते हैं, बट उसको वो चोरी नहीं समझते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चोरी तब होगी जब उसको वो बेचेंगे। अदरवाइज इनकी जो फैमिली है वो मशहूर है इस बात के लिए कि लोग ऑनेस्ट है, घारकोलियन ट्राइब के मेंबर है, और चोरी तो इनकी लाइफ में कभी करनी ही नहीं चाहिए इन्हें। बट स्टिल वो घोड़े को अपने पास रखते हैं, उसे उसके ऊपर रोज राइडिंग करते हैं, उसे सीखते हैं, और एक दिन बिल्कुल पकड़ने की कगार पे आ जाते हैं जब जॉन बायरो उन्हें रास्ते में रोक लेता है। बट जॉन बायरो आंखों देख के सच पे भी यकीन नहीं करता, क्योंकि उसको उनकी फैमिली की ऑनेस्टी पे यकीन था। अगले दिन बच्चे अपनी गलती रियलाइज करके घोड़े को वापस कर देते हैं, एंड जॉन बायरो खुशी खुशी अपने घोड़े गाड़ी को लेकर अब पूरे विलेज में घूमना शुरू कर देता है। विद दिस ये चैप्टर आपका एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।